कोलेजियम पर हमेशा जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को लेकर के वाद विवाद चलता रहा है। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के साथ साथ एडीएम जबलपुर केस का भी बहुत चर्चा में रहा। और इसी तरीके से अगर देखें तो एक बार कोलेजियम फिर चर्चा में आ गया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल परतिंकर दिवाकर जी 21/11/2023 को रिटायर हो रहे थे और उनका फेयरवेल का प्रोग्राम अवध बार लखनऊ बेंच के जरिए से और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार के जरिए से किया गया था। यानी दोनों बार एसोसिएशंस इलाहाबाद और लखनऊ के कोलिएशन से उनकी विदाई का प्रोग्राम रखा गया था। विदाई प्रोग्राम में ओपनिंग स्पीच देते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज मिश्रा ने भावभीनी विदाई ऑनरेबल परतिंकर दिवाकर चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिया और उसके बाद में जैसे ही सीनियर जज लखनऊ बेंच ऑनरेबल जस्टिस AR मसूदी के भाषण के बाद और विदाई स्पीच के बाद ऑनरेबल परतिंकर दिवाकर चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्टैंडिंग हाई कोर्ट की जजशिप उन्होंने की और 9 साल से 10 साल तक स्टैंडिंग कैरियर उनका जज के रूप में रहा और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी के जरिए से उनको हरेस किया गया और यहां तक कहा कि हरेसमेंट के जरिए से उनको ट्रांसफर किया गया था और ये ट्रांसफर हरेसमेंट के रूप में था। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर हुआ और दीपक मिश्रा जो पूर्व CGI हैं उनके जरिए से कई एक मामले में अनड्यू गेन की बात की थी और इस तरीके से कई एक सीरियस एलिगेशन ऑनरेबल परतिंकर दिवाकर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने विदाई स्पीच में बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा पर लगाते हुए कहा कि उनका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक पनिशमेंट के रूप में भेजा गया था। और इस तरीके से अगर देखें तो कुछ बातें वो ऐसा कहना चाह रहे थे या कह गए हैं जो अनसुलझी हुई राज है कि कोलेजियम हमेशा जजेस के ऊपर किस तरह से प्रेशर बना करके और किसके हित और गैर हित की काम कराना चाहता है। इसी कड़ी में परतिंकर दिवाकर जी ने ऑनरेबल पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ सीरियस रिमार्क करते हुए ये कहा कि उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पनिशमेंट के रूप में था। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि पनिशमेंट का रूप ये था कि मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी को लगातार लगन के साथ करता रहा और लगन से काम करने का एक तरीका ये रहा कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक